श्रील प्रभुपाद ने एक घटना सुनाई अपने समय की, कलकत्ते की। एक व्यक्ति मरणासन्न था। वो बार बार अपने पुत्र से कह रहा था, बेटा उस बनिए का मैंने कुछ उधार लिया था, वो चुका देना तुम। बार बार कह रहा था। वो कह रहा, पिताजी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं कल सुबह ये काम करूँगा, पहला काम। वो कई बार करते, फिर वो आदमी मर गया। उसके जब क्रियाकर्म हो गया, पहली चीज पुत्र ने करी। पुत्र गया उसके पास में, वो जो व्यापारी था, कहा कि देखिए मेरे पिताजी, अपना नाम बताया पिताजी का। वो कह रहे थे आपसे कुछ उधार लिया है, इतना रुपया बकाया था, ये देने आया हूँ। तो व्यापारी ने कहा अच्छी बात है, बैठिए आप। उसने अपनी बही निकाली और बही में देखना शुरू किया। आगे पीछे काफ़ी देखा, ऐसे कोई व्यक्ति को उधार उसको मिला नहीं बही में। तो उसने कहा कि देखिए मेरे पास बही में नहीं है ये, तो फिर मैं ले लूँगा नहीं ये पैसे। तो उसने कहा देखिए जब पिताजी तो मरते समय वो तो झूठ नहीं बोल रहे हैं ना, और आप नहीं लेंगे तो उनको फिर ये पाप लगेगा और पूर्ण जन्म ये कम देने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो उसने कहा देखिए आपको तो आपके पिताजी की चिंता है, मेरे को तो भी मेरी चिंता है ना। मैं गलत किसी का पैसा ले लूंगा तो मैं नरक क्यों भोगूं, मैं नहीं लेने वाला। तो वो कह रहा था सर क्या हम लोग पिताजी झूठ, तो वो बोलता मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, भाई में नहीं है, मैं कैसे ले सकता हूँ। ये करते करते बहस हो गई और फिर ये केस गया कोर्ट में। तो ये वो आदमी का बेटा पैसे देना चाह रहा था और वो लेना नहीं चाह रहा था। इतना लोग जो थे वो भगवान के नियम से, स्वर्ग नरक अगले जीवन से डरते थे। इतना था कि गलत पैसा घर में नहीं आ जाए। तो इस कारण से क्या था कि बहुत ज़्यादा समाज में व्यवस्था थी थोड़ा। अभी क्या है, किसी को किसी से डर नहीं है, कोई कुछ भी कर सकता है। और कुछ भी 2 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए किसी की जान चली जाए, इसकी भी लोगों को चिंता नहीं है। इतने खाने में, दूध में मिलावटें होती है, इतना लोग क्राइम करते हैं, पाप करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो हमें इसी जन्म में भागवत कहते तस्मात् पुरेश्व यह पाप निष्कृतो यतेत मृत्यु अविपद्यतात्मनः, कि भागवत कहती है कि अगर हम पापों का प्रायश्चित इस जन्म में नहीं करते हैं तो हमें अगले जन्म में उसका बहुत गुना फल भोगना पड़ता है स्वर्ग नरकों में। तो इस तरह से हमें जो है ना ये समाज में और हमें पर्सनल जीवन में जाना चाहिए। तथा तावत अमुत्र वे हैं कि ये जीव जानना चाहिए कि भगवान के नियम क्या है। कई लोग कहते हैं ये नियम वगैरह बनाए गए हैं लोगों को जरा रोकने के लिए, पाप ऐसी व्यवस्था सामाजिक, इसलिए ये इजाद कहा, भगवान का डर बिठा दिया गया। जैसे बच्चे को कहते हैं दूध पिलो नहीं तो भूत आ जाएगा, भूत का डर बिठा दिया गया बच्चे, वैसे ये नियम बता दिए गए। ये नियम बताए गए नहीं है, ये नियम तो भगवान के बनाए हुए सृष्टि के लिए। अभी आप एक छोटा सा शहर है, इसको चलाने के लिए पुलिस की व्यवस्था है, कानून है। पद पद पर आप गाड़ी उतारते ही लाल उस पर रुकना पड़ता है, आप मन मर्जी से नहीं चला सकते। कुछ भी कानून है, जीवन हर यापन जीवन आपको चलाना है देश के कानून से। एक छोटा नगर देश के लिए इतने कानून है, इतना बड़ा ब्रह्मांड बिना कानून के चल रहा है। वो कोई भी जीव जो है, कोई भी सूरज चांद हवा पानी, सब भगवान के कानून में लगे हुए हैं। हमें ये समझने कानून गीता शास्त्रों का अध्ययन से हम समझेंगे और उसका हमें पालन करना है। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।